लेटर में। टाइप 2 जो है अपना ऑर्डर का, बिजनेस लेटर में ऑर्डर का। बिजनेस लेटर की इंक्वायरी के बारे में अपन 2 लेटर ऑलरेडी कर चुके हैं और ऑर्डर का भी 1 लेटर किया जा चुका है। आज अपन बिजनेस लेटर फॉर ऑर्डर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म को ऑर्डर प्रोवाइड करती है तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी। आज अपन बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है अगर किसी चीज़ को मंगवाना हो उससे तो उसकी लैंग्वेज कैसी क्या रहेगी, इसके बारे में अपन आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। अब देखो बात करते हैं, क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, यू आर महावीर, आप महावीर हैं। सपोज आपका नाम जो है महावीर है। राइट अ लेटर टू मेसर्स आदित्य पब्लिकेशन, और आपको एक पत्र लिखना है मेसर्स आदित्य पब्लिकेशन को जो कि दिल्ली के अंदर है। ऑर्डर देते हुए फॉर ए बुक, एक बुक जिसका टाइटल क्या है, हाउ टू इम्प्रूव वर्ड पावर। हाउ टू इम्प्रूव वर्ड पावर नाम की जो बुक है, इस बुक को मंगवाना है आपको कहां से, आदित्य पब्लिकेशन दिल्ली से। समझ में आई बात। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को कि जैसा कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो है मार्जिनल लाइन खींच देनी है और सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स कौन हुआ, यहाँ उस भेजने वाला कौन है, महावीर। तो महावीर का एड्रेस तो यहाँ दिया ही नहीं है तो कुछ भी अपना काल्पनिक एड्रेस लिख दो, क्योंकि 221 बसंत कुंज डिफेंस कॉलोनी जोधपुर, ये उसका एड्रेस हो गया। किसका एड्रेस है ये, महावीर का। अब देखो एक लाइन आपको एज यूजुअल छोड़नी है। अब डेट लिख दो आप 22 नवंबर 2020। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ के अब जो है किसको, जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिखना है। तो क्या लिखना है, मैसर्स आदित्य पब्लिकेशन जंतर मंतर रोड न्यू दिल्ली। ठीक है, ये अपना एड्रेस हो गया। अब अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एन ऑर्डर फॉर अ बुक। एन ऑर्डर फॉर अ बुक यानी कि एक किताब के लिए आप ऑर्डर दे रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखना है, सर, और सर के बाद कॉमा नहीं लगाना है। और यहाँ जो है फर्स्ट पैरा जो है क्या करना है, सीधा बिजनेस लेटर है, व्यापारिक पत्र है। तो यहाँ जो है सीधी बिजनेस की बात है, औपचारिक बात की करनी है अपने को, इनफॉर्मल तो कुछ कहना है नहीं। ठीक है, तो सीधा सा लिख दें कि आई नीड अ बुक टाइटल। अब बुक का जो टाइटल है वो यहाँ लिख दो, हाउ टू इम्प्रूव वर्ड पावर। ठीक है, आई नीड अ बुक टाइटल हाउ टू इम्प्रूव वर्ड पावर, यानी कि मुझे एक बुक की जरूरत है जिसका टाइटल क्या है, हाउ टू इम्प्रूव वर्ड पावर। आई हैव अटैच्ड अ डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹445
जिसमें 400 रुपये बुक की प्राइस हो गई और 45 रुपीज पोस्टल चार्जेस के। तो यानी कि पूरा पेमेंट जो है बिना पेमेंट के तो नहीं देंगे ना, ऑर्डर ऐसे थोड़ी नहीं दे सकते हैं कि आप भेज दो और वो सीधा भेज देगा, पहले पेमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो है पेमेंट के लिए कह रहा मैंने डीडी जो है वो भेज दी है। ठीक है, ये फर्स्ट पैरा आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है एक लाइन आपको छोड़नी है और सेकंड पैरा तो अपन यहाँ शुरू कर देते हैं, नीचे जगह कम बची है तो यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सो सेंड मी द मेंशन बुक ऑन द above address within a week or on an early date। अब इस लाइन का मतलब क्या है देखो, सो इसीलिए सेंड मी भेजे मुझे द मेंशन बुक। मेंशन बुक का मतलब जिस बुक का वो मेंशन या मेंशन बुक यानी कि जो यहाँ मेंशन कर रखी है ये बुक जिसका वर्णन यहाँ कर रखा है, ऑन द अबव एड्रेस। अबव एड्रेस का मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा होता था, ये जो है ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये अबव एड्रेस हो गया कि ऊपर लिखे हुए पते पर, तो इस पते पर इस बुक को भेज दीजिएगा विदिन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर, और ऑन एन अर्ली डेट, या जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इस बुक को इस एड्रेस पर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पैरा अपना बचा हुआ क्या होगा, एन early action would be highly appreciated। ठीक है, ये लास्ट लाइन हो गई। इसके बाद आपको दो लाइन छोड़नी है और दो लाइन छोड़ने के बाद यहाँ क्या लिखना है, योर्स फेयरफुली, और योर्स फेयरफुली में नाम किसका लिखोगे, किसका नाम लिखना है, जो पेपर में दे रखा है, क्या दे रखा है, महावीर। तो यहाँ क्या लिखना है, महावीर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को कोई भी जो लेटर है जिसमें अगर किसी भी प्रकार के ऑर्डर की बात की हुई है, ऑर्डर देने से संबंधित है, तो उसमें अपने को इस प्रकार से लिखना है। 3 पैराग्राफ में खत्म करना है। फर्स्ट में डिटेल, सेकंड में जो उसके बारे में विस्तृत जानकारी, पहले में इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड में विस्तृत जानकारी, थर्ड कंक्लूडिंग लाइन हो जाएगी। और इस प्रकार से अपने को, अब ये सपोज ये तो आपका किसका था, बुक का था। अब मान लो बुक की जगह मुझे क्या मंगवाना है, बुक नहीं मंगवा के मुझे जो है मान लो कोई मोबाइल मंगवाना है, तो यहाँ पे क्या चेंज करूंगा भाई, ये एड्रेस जो है ये चेंज हो जाएगा, पब्लिकेशन वाला तो नहीं भेजेगा ना मोबाइल। तो यहाँ जो है क्या करेंगे अपन, किसी जैसे रमा एंटरप्राइजेज लिख दिया मैंने, रमा एंटरप्राइजेज। ठीक है, अब यहाँ के एन ऑर्डर फॉर ए बुक की जगह क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नीड अ बुक। यहाँ क्या करना है अपने को, बुक की जगह ये पूरा का पूरा लाइन चेंज होगा, आई नीड अ मोबाइल फोन ऑफ, अब कौन सी कंपनी का, मान लो सैमसंग। उसके बाद A50, और उसके बाद कौन सा कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर।
ठीक है, सफेद कलर में चाहिए। अब देखो क्या करना है, और उसके कॉन्फ़िगरेशन या कुछ चीजें और लिखनी हो तो लिख दो। विद 4 GB रैम एंड 64 GB रोम। ठीक है, विद, और इसके साथ में क्या बनाना है, विद 256 GB डाटा कार्ड, SD कार्ड एंड मोबाइल केस। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए सारी डिटेल डाल दी। देखो, मोबाइल फोन डाल दिया, कंपनी का नाम डाल दिया, सैमसंग, मॉडल नंबर डाल दिया, A50, वाइट कलर डाल दिया, उसके 4 GB का रैम चाहिए आपको, 64 GB का रोम चाहिए, इसके बाद 256 GB का SD कार्ड भी साथ में चाहिए, मोबाइल केस यानी कि इसका जो कवर है वो भी आपको साथ में चाहिए। ये सारी चीजें आपने डाल दी। अब आपको क्या करना है कि इसका जो पेमेंट है कि भाई आई हैव एनक्लोज्ड अ DD ऑफ रुपीज, अब जो भी मोबाइल की प्राइस है एग्जैक्ट तो नहीं हो पाया था पता मुझे, लेकिन लिख देते हैं कि भी 25,500 रुपीज जो है DD, सपोज मान लेते हैं इतने का ही है, तो इसकी DD जो है आई हैव एनक्लोज, एनक्लोज का मतलब संलग्न कर दी है, DD ऑफ रुपीज ये फॉर द मोबाइल एंड पोस्टल चार्जेस। ठीक है, along with this letter। ठीक है, इस लेटर के साथ। अब यहाँ क्या कर दिया मैंने कि आई हैव एनक्लोज्ड, यानी मैंने जो है संलग्न कर दिया है DD ऑफ रुपीज 25,500 फॉर द मोबाइल एंड पोस्टल चार्जेस, मोबाइल पोस्टल चार्जेस का सारा चार्ज दे दिया है along with this letter, इस लेटर के साथ में। तो ये ऑर्डर हो गया, पेमेंट की डिटेल हो गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सो सेंड मी द मेंशन्ड बुक। अब मेंशन्ड बुक की जगह अपन क्या लिख देंगे, मेंशन्ड मोबाइल फोन। क्या चेंज करना है, मेंशन्ड मोबाइल फोन ऑन द अबव एड्रेस। अब इसी एड्रेस पे मंगवाना है तो सेम रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अबव एड्रेस विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर, और ऑन एन अर्ली डेट, या इससे पहले जो भी पॉसिबल हो। फिर क्या लिखा है, एन अर्ली एक्शन वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो ये लाइन एज इट इज रखनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ भी जो है योर्स फेथफुली नाम जो है जो पेपर में दे रखा है एज इट इज रखना है। अब बुक का अपन ने देख लिया, मोबाइल का देख लिया। अब मान लो वॉच मंगानी है, घड़ी मंगानी है, या वॉशिंग मशीन मंगानी है, या कुछ भी कोई भी आइटम मंगवाना है, तो आप जो है पहले में उसको पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दो, और सेकंड और थर्ड में तो एज इट इज लिखना ही है उसमें। और ये जो डिटेल है ये आपको क्वेश्चन में लिखी हुई होगी। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है, यानी कि एक सेंटेंस बनाकर उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना है। इतना सा काम है आपका। बाकी फॉर्मेट आपको पता ही है कि यहाँ से राइट हैंड साइड में शुरू करना है, एकदम स्ट्रेट पैटर्न में अपने को लिखना है, 3 पैराग्राफ में खत्म करना है, कहाँ लाइन छोड़नी है कहाँ नहीं छोड़नी है, सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। तो अब अपने को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर में जो जानकारी आई है उसका यूज करते हुए फर्स्ट पैराग्राफ बनाना है, बाकी एज इट इज लिखना है। कर सकते हो ना इतना? तो बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो, डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। जितना हुआ इंग्लिश का है उतना इजी, उतनी टिपिकल है नहीं, बहुत इजी है। और बोर्ड में जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 12th में, और 11th के लिए 10 मार्क्स
मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो कि बहुत इजी है, कर सकते हो ना? वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आज अपन ने जो है ये ऑर्डर से रिलेटेड जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कर लिया। तो फर्स्ट टाइप फर्म टू फर्म कैसे किया जाता है वो अपन ने पहले वाले वीडियो में बना लिया, और अभी अपन ने इंडिविजुअल टू ए फर्म कैसे लिखना है ये सारी चीजें बता दी। तो किसी भी टाइप का कोई ऑर्डर हो तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब सपोज जो अपन ने इंक्वायरी वाला किया था कि वे क्रिकेट किट और उसकी स्पोर्ट वेयर का अपने को क्वोटेशन मंगाया था, अब उसी के लिए ऑर्डर देना है तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ भी वी और टीम इज गोइंग टू प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, इसलिए हमें ये इतनी मात्रा में क्रिकेट किट चाहिए और इतनी मात्रा में स्पोर्ट्स वेयर इस साइज के चाहिए। तो ये पहला पैराग्राफ, बाकी सेकंड और थर्ड तो एज इट इज लिखना है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से इसको लिख सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कुछ वर्ड्स हो सकता है आपके लिए नए आए तो उनको लिखोगे तो अभ्यास होगा, अभ्यास होगा तो वो अपने आप हाथ चलेंगे। भाई कोई भी नया शब्द आता है तो बोलने में भी अपने को मुश्किल होती है ना, लेकिन बार बार जब बोलते हैं तो वो हैबिचुअल हो जाता है, वो शब्द अपनी जुबान पे चढ़ जाता है और अपन आसानी से उसको बोल पाते हैं। उसी प्रकार से नया शब्द है उसको लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। तो इसको भी आपको कम से कम 2 या 3 बार अपनी नोटबुक में लिखना है और चौथी बार बिना देखे लिखने का प्रयास करना है। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपकी उस क्वेरी को शांत करने की, बताने की। इसी के साथ, इसी आशा के साथ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ जो कि होने वाला है बिजनेस लेटर का एक कंप्लेन। यानी कि सपोज आपने ये मोबाइल हैंडसेट खरीदा और विद इन वारंटी पीरियड ये खराब हो गया या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अब इसकी कंप्लेन कैसे दर्ज करवानी है वो अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए